बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं शामी कबाब बनाने की बेहतरीन रेसिपी। और शामी कबाब हम बनाएंगे घर में, किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको कुंडी डंडा भी कहा जाता है, लांगरी भी कहते हैं। मसाला कूटने के लिए आपके घर में ये मौजूद होती है। तो इसी की मदद से हम इसको तैयार करेंगे शामी कबाब को। और बहुत सारे देसी तरीके हम इस्तेमाल करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे रेशेदार और मज़ेदार शामी कबाब आप तैयार कर सकते हैं अपने ही घर में। तो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि शामी कबाब हम घर में बनाते हैं लेकिन अच्छे और रेस्टोरेंट स्टाइल में नहीं तैयार होते हैं। तो इंशाल्लाह हम प्रॉपर आपको गाइड करेंगे। वीडियो को आपने देखना है एंड तक। और हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वीवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ मुजीब और आप देख रहे हैं शेफ मुजीब फूड रेसिपी। आज हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं शामी कबाब की रेसिपी, जो हम बनाएंगे बिल्कुल ओरिजिनल 100% रेस्टोरेंट स्टाइल में। जो व्यूवर मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। आपका टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप नोट कर लें कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी शामी कबाब बनाने के लिए। तो दाल चना मैंने 1 kg ली है और बीफ यहाँ पे लिया है मैंने 600 ग्राम। और ये खड़े मसाले हैं, इसमें धनिया है, दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है, ज़ीरा है और तेज़पात और बादियान फूल हैं। और स्पाइसेस हैं जो हम डालेंगे आपको प्रॉपर दिखाएंगे। और ये ग्रीन चिल्ली का इस्तेमाल करेंगे और अदरक लहसुन यहाँ मैंने कूट के रखा है, आप साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले आपने दाल चना को एक छाननी में डाल के उसको कर लेना है वॉश। अच्छे तरीके से आपने दाल चना को यहाँ पे वॉश करना है ताकि इसके अंदर जो कचरा वगैरह वो सारा मट्टी वगैरह सब धुल जाए। और फिर हम डाल देंगे बीफ हमने पहले से वॉश करके रखा हुआ था। यहाँ पे हम लेंगे एक पतीली और पतीली के अंदर ये जो दाल है और बीफ जो हमने वॉश करके रखा था ये हम सारा इस पतीली के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ हल्का सा हम प्रेस कर लेंगे इसको। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर खड़े मसाले जो हमने पहले आपको दिखाएं। 1 इंच का टुकड़ा दारचीनी का हमने लिया था वो डाल दिया है। 12 से 15 पीस जो है ब्लैक पेपर काली मिर्च साबुत के वो डाल दिए हैं। 10 से 12 लौंग के पीस थे वो हमने डाल दिए हैं। 2 पीस हमने बादियान फूल के लिए थे वो डाल दिए। एक बड़ा जो है तेज़पात था वो तोड़ के हमने रखा था वो डाल दिया है। और यहाँ पे हमने डाले हैं खुश्क धनिया, ये 1 टेबलस्पून भर के। और यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा भी हमने 1 टेबलस्पून भर के हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे भर के। और 2 टीस्पून जो है क्रश चिल्ली जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर। तो यहाँ पे हम इसके बाद इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप हस्बे ज़रूरत अंदाज़े में डाल सकते हैं कि इतना हमने ऐड करना है। तो यहाँ 2 टीस्पून में नमक ऐड करूँगा इसके अंदर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली। 5 से 6 पीस मैंने साबुत रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। और इसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन आप साबुत भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे कुटा हुआ इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 टीस्पून। उसकी वजह यह है कि हम मशीन से नहीं निकालेंगे इसलिए मैंने कुटा हुआ इस्तेमाल किया है। 1 लीटर हमने डाल देना है इसके अंदर पानी। और इसकी आग को कर देना है हमने तेज़। और इसको अच्छी तरह हमने करना है मिक्स यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको दम पे रख देंगे। तेज़ आग पे हम फिलहाल इसको दम पे रखेंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। और ये फाइनली 45 मिनट के बाद आप देख लें। तो 45 मिनट पूरे होने के बाद आप देख लें फाइनली इस तरह दाल भी पक गई और हमारा बीफ भी बिल्कुल हो गया है तैयार। और पानी हमारा खुश्क हो गया है बिल्कुल ही। तो आपने पानी का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल इतना रखना है कि ये हमारी दाल और बीफ भी तैयार हो जाए और पानी भी हो जाए खुश्क। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये बीफ माशाल्लाह बिल्कुल गल गया है। और अब हम इसको फाइनली उतार देंगे एक थाल के अंदर बड़े से, ताकि ये ठंडा होने के लिए हम इसको रख देंगे। तो ज़ाहिर है आप किसी बड़े बर्तन में उतारेंगे तो ये जल्दी ठंडा होगा। तो यहाँ पे ठंडा होने के लिए हमने एक बड़े थाल में उतार के इसको थोड़ा सा फैला दिया है।
और अब हम इसमें जो आपको गरम मसाले साबुत नज़र आएंगे वो हमने निकाल देने हैं, सारे देखकर सब निकाल देने हैं, ताकि आप लौंगरी के अंदर, कूंडी डंडे के अंदर इसको कूटेंगे तो फिर वो मसाले अच्छे से कूटेंगे नहीं। और वैसा भी हमने जो अर्क लेना था वो हमने ले लिया, तो वो हमने निकाल देने हैं सारे। अब हम इसको डाल रहे हैं, आप देख लें, कूंडी डंडा के अंदर, लंगरी के अंदर, और इसको डाल के पहले हमने डालना है गोश्त। जितना भी गोश्त होगा बीफ का वो आपने चुन चुन के वो सारा इसके अंदर ऐड कर देना है, ताकि गोश्त जो है पहले से कुट जाएगा और वो बेहतरीन रेशेदार बनेगा। तो ये देख लें आपके बेहतरीन जो है हम इसको कूट रहे हैं बेहतरीन तरीके से, और अच्छे तरीके से आपने इसको कूटना है थोड़ा। और ये देख लेंगे गोश्त कैसे रेशेदार गोश्त बेहतरीन जो है वो बिल्कुल जैसे कीमा मशीन से आप निकालते हैं इसी तरह वो हो गया है। और इसके बाद जो है जो हमारा थाल के अंदर दाल बचेगी तो हम लेंगे एक गिलास। गिलास को जो है वो प्लेन गिलास होना चाहिए, जिसका जो नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल प्लेन हो। तो इसकी मदद से हम इसको यहाँ पे इस तरह मसलेंगे। या आप देख लें कि प्रॉपर आपने इसको इस तरह मसलते रहना है, और दाल भी हमारी बिल्कुल कबाब की शक्ल में आ जाएगी, बिल्कुल कीमे की शक्ल में वो आ जाएगी। तो ये फिर से हमने दोबारा थाल के अंदर जो बीफ अलग से कूट के रखा था और दाल को अलग से गिलास की मदद से हमने मैश किया था। और अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन धनिया। ग्रीन धनिया के बाद हम इसमें डालेंगे अंडे। 3 से 4 अंडे जो हैं वो मैंने पहले से तोड़ के फेंट के रख दिए थे, तो ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ अंडे। अंडे ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे खुश्क मेथी, कसूरी मेथी, जो इसकी बेहतरीन खुशबू को बढ़ाएगी। तो ये कसूरी मेथी डालने के बाद हम इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, ताकि हमारी जो मेथी है, धनिया है और अंडे हैं और जो भी ये चीज़ें हैं चारों पांचों, ये अच्छे तरीके से हो जाएं मिक्स। इसको आपने अच्छी तरह मसल मसल के, जैसे आप आटा गूंदते हैं तो इसी तरह आपने इसको अच्छे तरीके से मसलना है, मिक्स करना है। जितना आप यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे इतनी ही शामी कबाब के अंदर सॉफ्टनेस आएगी। तो तो अब हम फाइनली कबाब बनाने जा रहे हैं। तो आपने दरमियाने साइज़ के बनाने हैं कबाब। छोटा सा एक पेड़े टाइप का आपने उठाना है और उसको ऐसे हाथ में प्रेस करके आपने रोल कर देना है थोड़ा सा। ये आप देख लें, आप दोबारा देखें कि कबाब बनाने का तरीका कितना आसान है। ये आपने थोड़ा सा उठा लिया कीमा और इसको हमने हाथ पे ऐसे प्रेस किया और ये किनारे को थोड़ा सा रोल कर दिया। तो बहुत आसान तरीका है, आप देख लें। और मैं इसी तरह सारे शामी कबाब बनाऊंगा और फिर उसको हम फ्राइड करेंगे। तो ये बीफ भी आप देख लें माशाल्लाह कितना बेहतरीन रेशेदार नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार होंगे। ये फाइनली हमने सब बना के रख दिए हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे हमने ले लेना है एक फ्राई पैन। फ्राई पैन के अंदर हम डालेंगे ऑयल। ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पे कम होगा। जो फ्राई पैन की जो तह है वहाँ पे ऑयल हम डालना है हमने, ताकि इतना ज़्यादा ऑयल ना हो। और फिर हमने अंडे जो है 4 से 5 अंडे फेंट के रख दिए थे और उसके अंदर अपने कबाब को करना है डिप, ताकि प्रॉपर जो है ना वो डिप हो जाए, एक साइड फिर दूसरी साइड। और फिर आपने ऑयल को गरम ज़्यादा नहीं करना, दरमियाना आपने गरम करना है और डाल देना है अपने फ्राई पैन के अंदर। तो ये देख लें माशाल्लाह हमने 3 पीस डाल दिए हैं और 3 पीस और डाल देंगे। 6 पीस हमने पहले फ्राई करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आराम से आपने इसको जो है पलटना है। तो ये देख लें माशाल्लाह कितना बेहतरीन गोल्डन कलर जो है वो हमारा तैयार हो गया है। अच्छा, यहाँ फ्राई पैन के अंदर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक उसको कलर देना है, एक शक्ल देनी है और अंडे को पकाना है, क्योंकि हमारे कबाब तो पहले से तैयार हैं, बीफ भी तैयार है, दाल भी तैयार है। तो ये आप देख लें फाइनली हमने तैयार कर दिए हैं और ये प्लेट के अंदर हम उतार रहे हैं इनको। माशाल्लाह यहाँ पे हमारे कबाब गोल्डन कलर में जो है वो तैयार हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन जो है हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। तो गाइज़ आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा हमारा ये देसी तरीका घर में शामी कबाब बनाने का। जो गाइज़ मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली
नई वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई और एक यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।